रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका के नाम पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। मेहमान टीम ने 68 रन का आसान हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। एडन मार्करम 42 स्टब्स बगैर रन बनाए आउट हुए। दोनों विकेटें नुमान अली ने ली। रेयान रिकल्टन 25 रन बनाकर आउट रहे। दूसरी इनिंग्स में पूरी पाकिस्तानी टीम 138 रन पर ढेर हो गई थी। बाबर आजम 50, सलमान आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18, साजिद खान 13 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन अफरीदी और नुमान अली बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। साइमन हार्मर के 6 शिकार, कीशफ महाराज की 2, कगीसो रबादा की 1 विकेट। 2 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। कीशफ महाराज प्लेयर ऑफ द मैच, मथुसामे प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। रावलपिंडी टेस्ट में क्रिकेट की तारीख के कई पुराने रिकॉर्ड टूट गए। टेस्ट डेब्यू पर पाकिस्तान के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने 6 विकेटें हासिल कर ली। आसिफ ने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरिट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर का 119 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। फास्ट बॉलर कगीसो रबादा 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए और 61 गेंदों पर 71 रन बना डाले। ब्रिट वोल्गर ने 1906 में इंग्लैंड के खिलाफ 11वें नंबर पर बैटिंग करते हुए नाकाबिले शिकस्त 62 रन बनाए थे। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। T20 के लिए 15, वनडे के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह और हुसैन तलत आउट। उस्मान तारिक पहली बार T20 टीम का हिस्सा बने। नसीम शाह और अब्दुल समद भी जगह बनाने में कामयाब। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान होंगे। फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम रिजर्व खिलाड़ी। दोनों मुल्कों के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। श्रीलंका और ट्राई सीरीज के लिए भी कौमी स्क्वाड्स बरकरार रहेगा। फैसल अकरम, हसीबुल्ला और हारिस रऊफ की वनडे टीम में वापसी। शाहीन अफरीदी कप्तान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान टीम में शामिल। हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, इब्रार अहमद जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साई मयूब और सलमान अली आगा भी शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक शेड्यूल। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स को मुआहदे की मनसूखी का नोटिस जारी कर दिया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के मालिक का बार बार पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया के खिलाफ इंटरव्यूज़ देना बड़ी वजह बनी। इंटरव्यूज़ ने पीएसएल की साख को नुकसान पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पोलैंड के हमनसब रादोस्लाव सिकोर्सी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक फ़िज़ाइया के क़याम में पोलैंड का अहम किरदार रहा। तजारत और माशी मैदान में पोलैंड के साथ ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। इसहाक डार का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रादोस्लाव सिकोर्सी ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ग़ज़ा में अमन चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने IMF का गंदम की अमदादी कीमत पर एतराज़ दूर कर दिया। ज़राए का कहना है, गंदम पॉलिसी की मंजूरी के बाद IMF ने वजारत फूड को खत लिख कर आगाह किया। गंदम पॉलिसी के खदोखाल भी तलब किए। अमेरिका की इंटरनेशनल हार्डवेयर गंदम की कीमत को देखते हुए इंडेक्सिव प्राइस निकाली गई है। हुकूमत का मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत सनत ज़राअत की तरक्की के लिए पुरज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ से माहिरीन और कारोबारी बरादरी की मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने कहा, पैकेज के तहत नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक सनतों और किसानों को रियायती निर्खों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। इसका बोझ घरेलू सारिफिन पर नहीं डाला जाएगा। पैकेज से सनतों का पहिया चलेगा, बरामदात में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की और खुद मुख्तारी की जानिब सफर जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का अहम इजलास आज होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर गौर का इम्कान। वज़ारत दाखिला की जानिब से कबीना को TLP से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क की इक्तसादी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। TLP पर पाबंदी का फैसला कुछ देर में मतवक्के है। एक इंतहा पसंद जमात के मुस्तकबिल का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी ने ज़बरदस्ती हड़ताल की कोशिश की तो दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। 26 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए। डाला कल्चर और बदमाशी की अब पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं। पतंगबाजों के अरमानों पर पानी फिर गया। पंजाब हुकूमत का बसंत की इजाज़त ना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बसंत पर पाबंदी के हवाले से अहम ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने महदूद पैमाने पर बसंत मनाने का प्लान बना रखा था। लाहौर में नौजवान की डोर फिरने से हलाकत के बाइस फैसला तब्दील कर लिया। दूसरी तरफ थाना नवाकोट पुलिस ने अपनी मुद्दत में 21 साला यूसुफ की डोर से हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे फौजी ताउन पर जोर। चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ ने कहा, पाकिस्तान रोमानिया के साथ अपने मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका चैलेंजेस के मुकाबले में मजबूत दो तरफा फौजी शराकतदारी का यादा। पाक फौज दुश्मन की हर जाहरियत के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार साबित होगी। DGISPR की सवाबी में गुलाम इसहाक खान। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के दौरा के मौका पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर भी बात की। यूनिवर्सिटी तलबा का कहना है, पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया, जिस पर हमें फख्र है। बानी PTI से मुलाकात से मुतल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को मुलाकात की इजाज़त देने की हदायत कर दी। सलमान अकरम राजा ने कमरा अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर, मीना खान वगैरह के नाम सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के हवाले कर दिए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैजेट नोटिफिकेशन जुडिशल कौंसिल के 18 अक्टूबर वाले इजलास के फैसलों की रोशनी में जारी किया गया। जजेस का ज़ाब्ता इखलाक, अदालती सालमियत, आज़ादी, एहतसाब के आला तरीन मयार को बरकरार रखने के लिए कौंसिल के मुसलसल अज़म का आगाज़। सारिफीन के लिए बड़ी खबर, बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। CPPA ने सितंबर के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी मांग ली। एक साल में एटमी बिजली की पैदावार 1596 मेगावाट से बढ़कर 2227 मेगावाट तक पहुंच गई। ईरान से सरहदी इलाकों के लिए बिजली की दरामद 24 मेगावाट से बढ़कर 40 मेगावाट हो गई। नौशकी के लापता DSP यूसुफ रैकी की लाश मस्तूंग से बरामद। DSP यूसुफ रैकी को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने अगवा के बाद कत्ल किया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सिंध के मुख्तलिफ महकमों में मुबैना करप्शन के खिलाफ वफाकी तहकीकाती इदारे सरगर्म। सूबाई महकमा आबपाशी FIA के रडार पर आ गया। FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने आला अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया।
जराये के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के तहत तामीर किए जाने वाले छोटे डैमों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। महकमे में विफाकी बजट के मुख्तस करदा अरबों रुपए के फंड्स में मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द भी की गई। यूक्रेन जंग बंदी के लिए दबाव, अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। रूसी सदर से मिलना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। दौराए जनूबी कोरिया में चीनी सदर से मुलाकात तय है। उधर सदर ट्रंप का चीन पर 155% दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, पिछली अमरीकी हुकूमतों ने चीन को बहुत ज्यादा फायदा उठाने का मौका दिया, अब ऐसा नहीं होने देंगे। और भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की नई लहर, सेकुलरिज्म के दावे धरे रह गए। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात मुसलमानों के खाने और मजहबी आज़ादी पर कदगन लगा दी। योगी आदित्यनाथ का कहना है, सियासी इस्लाम ने भारत को टुकड़े टुकड़े करने और आबादी का तवाज़ुन बदलने की कोशिश की। मजहब इस्लाम आज भी भारत के अमन और हम आहंगी के दुश्मन के तौर पर सरगर्म है।